आज हम बात करते हैं 5 से 7 वेट लॉस ट्रीटमेंट की। कौन सा ट्रीटमेंट बेहतर रहेगा, कौन सा ट्रीटमेंट आपने करना है, किस ट्रीटमेंट का आपको कल को फ़ायदा होगा, किसके रिज़ल्ट्स बेहतर हैं, किसके नहीं रिज़ल्ट बेहतर। तो इस वीडियो में हम डिफरेंट मेथड्स के ऊपर बात करेंगे। वेट लॉस के लिए लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कुछ लोग सर्जरी की तरफ जाते हैं, ड्रग्स की तरफ जाते हैं, मेडिसिन की तरफ जाते हैं, एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, क्रैश डाइट की तरफ जाते हैं, लाइफस्टाइल की तरफ जाते हैं, हर्बल की तरफ जाते हैं, कीटो डाइट करते हैं, फलानी डाइट करते हैं, फिर फ़ैट फ्रीजिंग की तरफ जाते हैं। तो बहुत सारे तरीके इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आज हम इसके ऊपर एक ओवरऑल थोड़ा सा वीडियो के अंदर मैं इसको कैटेगराइज करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं एग्रेसिव ट्रीटमेंट्स की, फिर शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट, फिर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। सबसे पहले एग्रेसिव ट्रीटमेंट की बात करते हैं। एग्रेसिव ट्रीटमेंट्स वो वाले ट्रीटमेंट्स होते हैं जो कि जिसके रिजल्ट दिनों में होते हैं, हफ्तों के अंदर होते हैं, और इसके ये तब क्यों करने चाहिए, किस सिचुएशन में करने चाहिए, और ये क्या होते हैं। इसमें दो हैं। सबसे पहले सर्जिकल ट्रीटमेंट और ड्रग ट्रीटमेंट। सर्जरीज़ लोग कराते हैं जब हाईली ओबीस हों, ब्लड प्रेशर, क्रॉनिक डिजीज़ हो, डायबिटीज़ हो, उनका वेट हद से ज़्यादा हो, उनकी डेली फंक्शनल लाइफ ना हो रही हो, चल फिर ना सकते हों, बेड पे बैठ जाएं, काम पे ना जा सके, घर के काम ना कर सके, तो इसका मतलब है वो सर्जरी के लिए दे आर एलिजिबल। इस केस के अंदर उनकी ओबेसिटी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, 40 पर BMI जो है वो 40 प्लस चला गया होना चाहिए। फिर इसके अंदर इसके रिज़ल्ट्स तो कुछ दिनों के अंदर आ जाते हैं, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। जैसे कि इसके बाद ये होता है कि लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन लेनी पड़ती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, डेथ भी हो सकती हैं, और इस ट्रीटमेंट के बाद बहुत सारे साइकोलॉजिकल और हार्मोनल प्रॉब्लम बॉडी के अंदर चल रहे होते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम सर्जिकल ट्रीटमेंट बहुत महंगा भी होता है, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। फिर इसमें मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं। फिर इसका फ़ायदा भी ये देखा गया कि लोग जब वज़न कम करते हैं और अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं और उनके ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, शुगर लेवल सब ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनको एंड पे अपना लाइफस्टाइल वही मेंटेन करना पड़ता है। ग्राउंड लेवल आपको आना वहीं पड़ेगा। दूसरा ड्रग ट्रीटमेंट, इसमें लोग ड्रग्स लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर्स को सजेस्ट करते हैं, जिस तरह ऑर्लिस्टैट है, डायबिटीज़ की मेडिकेशंस हैं, इंसुलिन की मेडिकेशन है। डॉक्टर्स क्या करते हैं, फिर ड्रग ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। ड्रग ट्रीटमेंट का जो सोल्यूशन है, जो रिज़ल्ट होता है, वो कुछ हफ्तों के अंदर आपको मिल जाता है, लेकिन इसका फ़ायदा भी होता है, नो डाउट, लेकिन शॉर्ट टर्म कम लोगों को फ़ायदा होता है। इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं, लोग खुद ही इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, और इसकी वजह से हार्मोनल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और डिपेंडेंसी हो जाती है आपकी ड्रग्स के ऊपर। आप लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते, ड्रग्स के ऊपर आ जाते हो, और ड्रग्स जैसे छोड़ते हो वज़न वापस गेन बैक हो जाता है और आपको वहीं से वहीं दोबारा खड़े हो जाते हो। देन देयर इज़ ए शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट। शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट्स के अंदर आपके 3 मेथड्स आते हैं। क्रैश डाइट्स आएगा, स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स आएंगे, फिर एक्सरसाइजेज आएंगे। लोग इन 3 एरियाज़ में भाग रहे होते हैं। इसके रिज़ल्ट्स शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ महीनों के अंदर आते हैं, और 5-6 महीनों के बाद सबसाइड कर जाते हैं। इसके अंदर जिस तरह क्रैश डाइट्स हैं, लोग केटो डाइट हो गया, एटकिंस डाइट हो गया, 1 महीने में 10-10 kg वाली डाइट्स हो गया, फास्टिंग हो गया, डिटॉक्स वाटर हो गया। बड़े आपको डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, ट्रेनर और बड़े बड़े डॉक्टर्स भी आपको बेचते हुए नज़र आएंगे क्रैश डाइट्स। और दूसरा सप्लीमेंट्स, लोग सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं। वे प्रोटीन हो गया, मल्टीविटामिन्स हो गया, ओमेगा 3s हो गए, और भी बहुत सारे फैट बर्नर सप्लीमेंट्स हैं, हर्ब्स हैं। लोग हर्बल जड़ी बूटियों का और डिटॉक्स वाटर का सहारा लेते हैं। फिर एक्सरसाइज है, लोग कहते हैं मेहनत करें, भागें, एक्सरसाइज करें, योगा, कार्डियो, एक्सरसाइज ट्रेनिंग। तो ये 3 शॉर्ट टर्म मेथड्स हैं जो कि लोग वेट लॉस करने के लिए सहारा लेते हैं। ये भी इफ़ेक्टिव हैं, इनका इफ़ेक्ट महीनों तक जाता है, 5-6 महीनों तक रहेगा। जैसे छोड़ेंगे, देखिए डाइट जो क्रैश डाइट है या शॉर्ट टर्म डाइट है या क्विक डाइट है, वो आप वक्ती तौर पे करेंगे, छोड़ेंगे, वापस अपनी लाइफस्टाइल में आएंगे, दोबारा वेट गेन हो जाएगा। सप्लीमेंट्स और एक्सरसाइज भी यही रोल अदा करती हैं कि आपकी इन पर डिपेंडेंसी हो जाती है। जब तक आप करते रहेंगे वेट मेंटेन रहेगा, जब छोड़ेंगे फिर वापस वही आ जाएगा। तो ये सेकंड, लोग क्या करते हैं सारी ज़िंदगी इसके पीछे, इसमें फेलियर ज़्यादा होता है, वापस रीगेन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, मेहनत तलब है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं है। इसके फैक्ट्स भी, फ़ायदे भी होते हैं, और ये कुछ लोग सारी ज़िंदगी इसी के पीछे भागते रहते हैं। देन थर्ड एंड लास्ट वन जो है वो लाइफ स्टाइल चेंज है।
ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है जिसके अंदर आप ड्रग ट्रीटमेंट का भी इस्तेमाल करते हो, अपनी डाइट भी बेहतर करते हो, एक्सरसाइज भी इनकॉर्पोरेट करते हो, अपनी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल हेल्थ का भी ख्याल रखते हो और अपनी करंट लाइफस्टाइल के अंदर आप इतनी मॉडिफिकेशन कर देते हो स्टेप बाय स्टेप, जो कि हम अपने क्लाइंट्स के साथ एक न्यूट्रिशनल कोचिंग का जो हमारा प्रोग्राम है, हम उनके अंदर लाइफस्टाइल को चेंज करने की तरफ आते हैं, बजाय इसके कि हम ड्रग ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, हम क्रैश डाइट की तरफ जाएं, सप्लीमेंट की तरफ जाएं, बहुत एक्सरसाइज की तरफ जाएं, वो हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते। सो आवर मेन फोकस इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। उसमें क्या होता है कि आप अपनी करंट लाइफ को ही बेहतर करते हो, आप अपनी करंट लाइफ के अंदर रहते हुए उसके अंदर चेंजेस करते हो और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो। आपकी लाइफ भी डिस्टर्ब ना हो, आपकी लाइफ बेहतर हो जाए, हेल्दी हो जाए, वज़न भी कम हो जाए, आपकी दवाइयाँ भी छूट जाती हैं, आपके ब्लड प्रेशर, शुगर भी ठीक हो जाता है, एक्सरसाइज या वॉक नॉर्मल लाइफ का हिस्सा बन जाता है, अच्छी डाइट खाते हो, अनहेल्दी से परहेज़ करते हो। और ये एक स्किल है, ये एक मेथड है। इसके लिए आपको अवेयरनेस चाहिए, एजुकेशन चाहिए, स्किल चाहिए, वो लोगों के पास नहीं होता। दे जॉइन अस, वो फिर हम उनको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। ये लॉन्ग टर्म मेथड है। तो आपने इन तीनों को देखा कि तीनों की तरफ लोग कहीं ना कहीं रुजू करते हैं। ज़्यादातर लोग ड्रग ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, शॉर्ट टर्म डाइट की तरफ जाते हैं, एग्रेसिव ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं। उसकी वजह ये है कि उसके रिज़ल्ट बहुत जल्दी होते हैं, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, सस्टेनेबल नहीं होते, मेंटेन करना मुश्किल है, उसके इफ़ेक्ट्स भी मुश्किल होते हैं और वो हेल्थ पे भी कॉस्टली पड़ता है। वक्ती तौर पे सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन आफ्टर साल के अंदर अंदर आप 3-4 दफ़ा ऐसे मेथड फॉलो करने के बाद वहीं आएंगे। जबकि लॉन्ग टर्म जो मेथड है, वो लाइफस्टाइल चेंजिंग जो मेथड है, वो थोड़ा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। आपको स्किल चाहिए, टेक्निक्स चाहिए, स्ट्रेटजीज चाहिए। करते 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 साल 1.5 साल के अंदर आपके लाइफस्टाइल का ऐसा ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सारी ज़िंदगी इस तरह के ट्रीटमेंट करने की। तो चॉइस आपकी है, मेथड आपको बता दिए। इस बारे में अगर मज़ीद आपके कमेंट्स हुए, क्वेश्चंस हुए तो मुझे लाजमी भेजिएगा। बहुत शुक्रिया।